नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे संवैधानिक पद के बारे में बात करने वाले हैं जो देश का दूसरा सबसे बड़ा पद तो है, लेकिन शायद उतना ही कम समझा जाने वाला भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति की। तो सवाल ये है कि आखिर भारत का ये सेकंड इन कमांड होता कौन है और असल में उनका काम क्या है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस पद को समझने का सबसे अच्छा तरीका है दो अलग अलग टोपियों की कल्पना करना। मतलब एक ही व्यक्ति लेकिन काम दो, और दोनों ही बिल्कुल अलग और बेहद जरूरी। आज के इस विश्लेषण में हम 4 हिस्सों पर गौर करेंगे। पहला, उनकी सभापति वाली भूमिका क्या है। दूसरा, वो कौन सी घड़ी होती है जब वे राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। तीसरा, इस पद तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया क्या है। और आखिर में इस पद से जुड़ी शानदार विरासत पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी पहली और सबसे अहम भूमिका की। ये वो काम है जो उपराष्ट्रपति लगभग हर दिन करते हैं। हमारा संविधान कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। अब ये एक्स ऑफिशियो क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। ये पद उनके उपराष्ट्रपति होने के साथ ही जुड़ा हुआ है। और एक सभापति के तौर पर उनकी शक्तियां काफी हद तक लोकसभा स्पीकर जैसी ही होती हैं। वो सदन की कार्रवाई चलाते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, और सबसे जरूरी काम, जब किसी बिल पर वोट बराबर हो जाएं, मतलब टाई हो जाए, तब वो अपना कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत देकर फैसला करते हैं। जरा सोचिए, एक बड़े कानून का भविष्य उनके एक वोट पर टिक सकता है। और हाँ, अपनी इसी प्राथमिक भूमिका के लिए उन्हें राज्यसभा के सभापति के तौर पर हर महीने 4 लाख रुपए का वेतन मिलता है। अच्छा, अब आते हैं उनकी दूसरी भूमिका पर। ये एक ऐसी भूमिका है जिसकी जरूरत कम ही पड़ती है, लेकिन जब भी पड़ती है तो ये देश के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये भूमिका तब सामने आती है जब राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, जैसे उनके निधन से, इस्तीफे से, या उन्हें महाभियोग के जरिए पद से हटाए जाने पर। ऐसी किसी भी स्थिति में उपराष्ट्रपति फौरन कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं और उनकी सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं। पर यहां एक बहुत ही जरूरी बात है, ये जिम्मेदारी पूरी तरह से टेम्पररी होती है। उपराष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं। कानून कहता है कि इस दौरान नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना अनिवार्य है। ये अमेरिकन सिस्टम से एकदम अलग है, जहां उपराष्ट्रपति बचा हुआ पूरा कार्यकाल खत्म करते हैं। तो इन दोनों भूमिकाओं का फर्क यहां बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है विधायी काम, राज्यसभा को चलाना, जिसका जिक्र अनुच्छेद 64 में है, और दूसरी तरफ है कार्यकारी काम, देश के मुखिया के तौर पर, जिसका जिक्र अनुच्छेद 65 में है। और हां, एक और दिलचस्प बात, जब वो राष्ट्रपति का काम करते हैं तो उन्हें वेतन भी राष्ट्रपति वाला ही मिलता है, यानी 5 लाख रुपए प्रति। तो अब जब हमने इनकी भूमिकाओं को समझ लिया है, तो सवाल उठता है कि भाई इस अनूठे पद पर कोई पहुंचता कैसे है। यहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भी वोट डालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट करते हैं। इसमें चुने हुए और मनोनीत दोनों ही शामिल होते हैं। इस पद का उम्मीदवार बनने के लिए भी कुछ शर्तें हैं, जैसे 35 साल से ज्यादा उम्र हो, भारत का नागरिक हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा उनके नाम का प्रस्ताव कम से कम 20 सांसदों को करना होता है और 20 अन्य सांसदों को उसका समर्थन करना होता है। चलिए अब इस पद के गौरवशाली इतिहास पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस पद को कई महान हस्तियों ने सुशोभित किया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। के.आर. नारायणन पहले दलित उपराष्ट्रपति बने, और कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। और वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ इस पद पर आसीन। अब एक मजेदार बात, क्या अब तक के सभी उपराष्ट्रपतियों के नाम क्रम से याद रखने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है। स्क्रीन पर जो वाक्य दिख रहा है ना, ये एक कमाल का लाइफ हैक है। इसे याद कर लीजिए और आपको सभी 14 नाम क्रम से याद हो जाएंगे। देखिए कितना आसान है। राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर से डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी से वीवी गिरी, पाठक से गोपाल स्वरूप पाठक, और इसी तरह ये लिस्ट आगे बढ़ती है। अंसारी यानी हामिद अंसारी, नायडू मतलब वेंकैया नायडू से लेकर धन की वर्षा की मतलब जगदीप धनखड़ तक,
है ना इतिहास को याद रखने का एक शानदार तरीका। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या भारत के उपराष्ट्रपति सिर्फ एक विधायी प्रबंधक हैं या फिर एक राष्ट्रपति इन वेटिंग? सच तो यह है कि उन्हें इन दोनों ही भूमिकाओं के लिए हमेशा हर पल तैयार रहना पड़ता है।